मन के जीते जीत है, अरे बिना लड़े जो हार गए उन पर है धिक्कार। अरे उन पर है धिक्कार जो देखे ना सपना, उन पर है धिक्कार। आवाज आनी चाहिए आप लोगों की। उन पर है धिक्कार जो देखे ना सपना। सपनों का अधिकार असल सब अधिकार है अपना। जब यही क्रांतिकारियों की कहानियों को आप लिखने का काम करते हैं, तमाम क्रांतिकारियों के किस्से को आप कहानियों को रील्स के माध्यम से प्रस्तुत करने का काम करते हैं, तो फिर समाज में, देश में एक पॉजिटिव हवा बहती है और लोग नई पीढ़ी जान पाते हैं कि हां हमारे क्रांतिकारियों का कैसे जुड़ाव रहा। मैं लोगों से मुलाकातों के लम्हे याद रखता हूं, मैं बातें भूल भी जाऊं पर लहजे याद रखता हूं। आप सबको पढ़ने का काम मैं कर रहा हूं। जो भी आप लोगों की नजर है जहां तक जा रही है उसको मैं वॉच करता हूं, उसको मैं देखने का काम करता हूं। मैं लोगों से मुलाकातों के लम्हे याद रखता हूं, मैं बातें भूल भी जाऊं तो लहजे याद रखता हूं। सरे महफिल जो पड़ती है मुझ पर निगाहें, उन निगाहों के हवाले से मैं चेहरे याद रखता हूं। जरा हटके जमाने से मेरी रवायत है, जरा हटके जमाने से मेरी रवायत है कि जिन पर बोझ मैं डालूं वो कंधे याद रखता हूं, जिन पर बोझ मैं डालूं वो कंधे याद रखता हूं। आज इस ऑडिटोरियम से, इस हॉल से आप सबके कंधों पर वो जिम्मेदारी का बोझ मैं डालने जा रहा हूं। उन जिम्मेदारियों का बोझ मैं आप सबके कंधे पर छोड़ने जा रहा हूं, जो यहां से निकलने के बाद आप सब अपने जीवन को परिवर्तित करेंगे, आप सब अपने जीवन में बदलाव लाएंगे, आप सब अपने जीवन में एक असीम अथाह शक्ति का संचार, जैसे परमाणु की ऊर्जा सकारात्मक होती है तो पूरे देश में एक शक्ति का संचार करने का काम करती है, वही काम आप सब करेंगे। इससे पहले मैं आप सबको ले चलता हूं थोड़ा पीछे, क्योंकि पिछले पन्नों को पलटना हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। कभी कभी एग्जाम में हम लगातार पढ़ते रहते हैं, कभी कभी एग्जाम में हम लगातार लर्न करते रहते हैं, लेकिन जब पिछले पन्नों का रिवीजन नहीं करते तो एग्जाम के समय में बहुत बेहतर तरीके से हम एग्जाम नहीं दे पाते हैं। इसीलिए थोड़ा सा पीछे आप सबको लेकर चलेंगे। आज 23 अप्रैल है, अगर एक महीने पीछे आप सब चलेंगे तो 23 मार्च की तिथि हम सबके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रखती है। अगर कोई स्टूडेंट बता सकता है खड़े होकर कि 23 मार्च का हम सबके जीवन में क्या महत्व है, क्यों महत्व है, तब हम जानेंगे। किसी भी बात पर 2 मिनट में हूटिंग मचाने वाले अगर आप इसको नहीं बता रहे हो तो कहीं ना कहीं अपनी अंतरात्मा में आपको झांक कर देखना चाहिए, आपको समझना चाहिए। 23 मार्च 1931 को सरदार भगत सिंह जी ने राजगुरु सुखदेव के साथ फांसी के फंदे पर झूलने का काम किया। फांसी के फंदे पर झूलते हुए अपना सब कुछ इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए सब कुछ समर्पित करने का काम किया। भगत सिंह से ये कहा गया कि नहीं, हम तुम्हें बचा लेंगे। बड़े सारे क्रांतिकारी साथियों ने कहा कि जेल को तोड़कर आपके बाहर ले आकर आपको आगे की क्रांति के लिए, आजादी के लिए आपको तैयार करेंगे। भगत सिंह ने साफ मना कर दिया। सरदार भगत सिंह ने कहा कि जब फांसी के फंदे पर झूमेंगे तब उसके बाद जो क्रांति की ज्वाला देश के कोने कोने तक जाएगी, देश के कोने कोने तक वो क्रांति की ज्वाला जागृत होगी, तब हमारी मां भारती आजाद होगी। और 15 अगस्त 1947 की वो क्रांति सरदार भगत सिंह ने उस दिन लिख दी और 23 मार्च का वो दिन हम सबके लिए स्मरणीय रहा। मैं आप सबको 23 मार्च एक महीने पीछे इसलिए लेकर चल रहा हूं कि भगत सिंह की अलीगढ़ के माटी से, अलीगढ़ की धरती से बहुत गहरा जुड़ाव रहा, बहुत गहरा नाता रहा। उसको हम सबको याद करना चाहिए। आप फ्यूचर के, आप भविष्य के, आप भारत के छावा हैं, जिनके माध्यम से आप सशक्त शक्ति का निर्माण करके, सकारात्मक शक्ति का निर्माण करके, पॉजिटिव सोशल मीडिया के नेटवर्क को आप अपने अंदर उतार कर आप अपनी धारा को बदल सकते हैं। क्योंकि मन के जीते जीत है, अरे बिना लड़े जो हार गए उन पर है धिक्कार। अरे उन पर है धिक्कार जो देखे ना सपना, उन पर है धिक्कार। आवाज आनी चाहिए आप लोगों की। उन पर है धिक्कार जो देखे ना सपना,
सपनों का अधिकार असल अधिकार है अपना, यानी सपना देखना, ड्रीम देखना, ये हमारा अधिकार है और वही अधिकार हमारे सपनों को पूरा करने का काम करेगा। वही ड्रीम जो आपके माता और पिता ने आपको मंगलायतन यूनिवर्सिटी के लिए भेजा है, वही सपना आप सबको पूर्ण करना है जो आप अपने सपने में अंदर संजो कर लाए हैं और मंगलायतन विश्वविद्यालय में आप सबने तैयारियां की है। तो इसलिए यहां से निकलने के बाद, यहां से इस ऑडिटोरियम से जाने के बाद, इस हॉल से निकलने के बाद आपको तय करना है कि आप बनोगे क्या, आप यहां से होकर निकलोगे क्या। जब सोशल मीडिया के माध्यम से बात आती है कि सशक्त सोशल मीडिया आखिर है क्या, सशक्त सोशल मीडिया के माध्यम से आखिर कैसे अपने जीवन को, अपने लाइफ में परिवर्तित कर सकते हैं और कैसे इसका सदुपयोग कर सकते हैं। साधारण सोशल मीडिया के माध्यम से आप फोटो, वीडियो तमाम अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आप अपलोड करने का काम करते हैं, लेकिन जब आप यही क्रांतिकारियों की विचारधारा को सोशल मीडिया के माध्यम से उठाने का काम करते हैं, जब यही क्रांतिकारियों की कहानियों को आप लिखने का काम करते हैं, तमाम क्रांतिकारियों के किस्से को आप कहानियों को रील्स के माध्यम से प्रस्तुत करने का काम करते हैं, तो फिर समाज में, देश में एक पॉजिटिव हवा बहती है और लोग नई पीढ़ी जान पाते हैं कि हाँ, हमारे क्रांतिकारियों का कैसे जुड़ाव रहा, हम कैसे क्रांतिकारियों के जीवन से सीख पाते हैं। आप फनी तमाम रील्स बना सकते हैं, तमाम वीडियो बना सकते हैं, वो आपको लाइक्स दे सकते हैं, आपको व्यूज से दे सकते हैं, लेकिन आपको इस्टेब्लिश्ड नहीं कर सकते। अगर आपको इस्टेब्लिश्ड होना है, अगर सोशल मीडिया के माध्यम से लंबी यात्रा आपको तय करनी है, अपने सोशल में आपको एक अलग पहचान बनानी है, तो निश्चित तौर पर आप सबको क्रांतिकारियों से जुड़ी हुई विचारधारा को लाना पड़ेगा। कोई आपके क्षेत्र में लेखक हो सकता है, कोई आपके क्षेत्र में राइटर हो सकता है, कोई आपके गांव, कस्बे में, देहात में कोई क्रांतिकारी हो सकता है। उस क्रांतिकारियों की ज्वाला को आप सोशल मीडिया के माध्यम से धीरे धीरे अगर लाएंगे तो निश्चित तौर पर यह मानिए कि समाज में क्रांतिकारियों के बारे में बात जाएगी। अभी डॉक्टर संतोष सर बता रहे थे कैसे हम हंस सकते हैं उस विषय पर। अगर उन्होंने ड्रम की बात की, हमारे अंदर की मानवता कितनी मर गई है, उस व्यक्ति से पूछिए, उस मां से पूछिए जिसके बच्चे के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, उनसे जरा पूछिए वो क्या हंस रही होगी। अरे उस पति से पूछिए, उस परिवार से पूछिए, उस बेटी से पूछिए जिसके हाथों में 7 दिन पहले मेहंदी लगने वाली थी और वो मेहंदी लगी नहीं और फिर उसके साथ दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। इसका मतलब युवा शक्ति वो भटक रही है। इसका मतलब ऐसे मानवीय संवेदनशील बातों पर भी अगर आपके अंदर हंसी आती है, आपके अंदर हंसी के फुहारे छूटते हैं, तो इसका मतलब हमारे रास्ते कहीं ना कहीं तो भटक रहे हैं। हम राष्ट्र की मुख्य धारा से, हम राष्ट्र के स्वाभिमान की उस शक्ति से जगने के लिए, जागृत होने के लिए क्या लग रहे हैं, ये चिंतन और मंथन का विषय है। आप अपने दादाजी से, आप अपने परिवार में, गांव से कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति है, उनसे क्रांति के बारे में पूछिए ना कि 1947 के समय कोई रहा है क्या, 1947 के समय हमारे गांव, कस्बे, नगर से कोई निकलकर बाहर आया क्या, और किसी ने क्या देश की आजादी के लिए, राष्ट्र की आजादी के लिए कोई काम किया। बहुत सारे आपको इतिहास मिलेंगे, अलीगढ़ से इतिहास मिलेंगे, आप रोमांचित हो जाओगे, आप चौंक जाओगे कि कैसे इस देश के लिए, राष्ट्र के लिए अलीगढ़ का भी योगदान रहा। हमने जाना नहीं, हमने समझा नहीं, हम तो ड्रम का नाम आते ही हंस लेते हैं, हम तो ड्रम का नाम आते ही हम फनी वीडियो बना लेते हैं, हम ड्रम का नाम आते ही या सास या दामाद की बात आते हैं, उस बेटी की वेदना को, दर्द को समझते नहीं कि उस पर क्या बीत रही होगी, वो किस हाल में कैसे होगी, उसके बारे में नहीं देखते। है मनुष्य वही जो मनुष्यता के लिए जिए। आपकी मनुष्यता यही है कि आप किसी की भावनाओं से खेलिए मत। आपकी मनुष्यता यही है, आप किसी ऐसे पर मीम्स मत बनाइए, जैसा डॉक्टर संतोष सर कह रहे थे कि जिसका नकारात्मक प्रभाव समाज में, सोशल में जाए। अगर यहां पर बैठे हुए 200-250 स्टूडेंट एक साथ उसका विरोध करते हैं, एक साथ सोशल मीडिया पे एक ऐसे मीम्स बनाते हैं, एक ऐसी रील्स जोड़ते हैं जिससे समाज हमारा मजबूत हो, समाज हमारा सशक्त हो, तो 300-250 अगर स्टूडेंट एक साथ करेंगे तो आप देखिए ना प्रवाह कितना है, ताकत कितनी है। सोशल मीडिया पर एक गलत बात 2 मिनट में वायरल हो जाती है तो आपकी बात जरूर वायरल होगी।
आइए अलीगढ़ की एक माटी के क्रांतिकारियों के इतिहास के बारे में आप सब सोचकर रोमांचित हो जाएंगे। इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए अलीगढ़ की माटी का कैसा योगदान रहा। अलीगढ़ जाइए, पता करिए, एक नाचने वाली, कोठे पर बैठने वाली महिला आजादी के समय 1800 ईस्वी के समय जब आजादी की अग्नि, आजादी की क्रांति पूरे देश में चिंगारी में फैल रही थी, तो एक स्वरूपा नाम की नाचने गाने वाली महिला ने यह सोचा कि क्या मेरा जीवन ऐसा ही होगा, क्या मेरे जीवन में यही होगा कि मैं अपने जीवन में नाच गा के अपने शरीर को दूसरे से स्पर्श करा के ऐसे ही व्यतीत करूं। नहीं, मैं अपने शरीर को मां और मातृभूमि को समर्पित करने वाली हूं। और उसी समय स्वरूपा ने तय किया, जो कोठे पे नाचती थी, गाती थी, जो अंग्रेजों का मन बहलाती थी, अंग्रेजों को बुलाना शुरू किया। अंग्रेजों को बुलाने के साथ ही शराब पिलाती थी और शराब पिलाते धीरे धीरे पूछती थी अंग्रेजों से कि आज आपकी प्लानिंग क्या है, अब आप कहां पर जाने वाले हो, क्या करने वाले हो। और उन प्लानिंग के बाद वो पहुंचकर क्रांतिकारियों को बताने का काम करती थी और बताने के साथ वो पूरे प्लान से बहुत अच्छी तरीके से क्रांतिकारियों को ये बताती थी, अंग्रेजों का नेक्स्ट डे प्लान ये है, ऐसे आपको बचना है, ऐसे आपको निकलना है। अंत में जब अंग्रेजों को पता चला, कुछ अंग्रेज जान गए, शक हुआ, तो शराब में जहर मिलाकर तमाम ऐसे अंग्रेजों को मौत के घाट उतारने का काम किया। कम से कम 10 से 12 अंग्रेजों को स्वरूपा ने मौत के घाट उतारने का काम किया। कैसे आप किसी बात पर हंस सकते हो? जरा सोचो, आप लोग जरा समझो कि इस देश पर अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाली, कोठे पर नाचने वाली एक महिला ने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। क्या आपका योगदान नहीं होना चाहिए? क्या आपका सहयोग नहीं होना चाहिए? उन क्रांतिकारियों के विचारों को समाज तक लाने का वो कहीं दूर नहीं, वो अलीगढ़ की माटी की रही। जब मैंने 2 साल पहले आगरा में ब्रज के क्रांतिकारियों के इतिहास के बारे में बोलने की शुरुआत की, एक जगह मुझे आमंत्रित किया गया, एक होटल में मैं पहुंचा। वहां पर होटल में पहुंचने के बाद मुझे लगा कि आज तो तमाम फनी रील चल रहे हैं, आज तो तमाम लाइक्स व्यूज के लिए तमाम फुहड़ता चल रही है। ब्रज के क्रांतिकारियों के इतिहास के बारे में सुनेगा कौन? ब्रज के क्रांतिकारियों के इतिहास के बारे में जानेगा कौन? लेकिन जब मैंने उन्हें सुनाना शुरू किया, बताना शुरू किया, हॉल में बैठे हुए तमाम लोगों की आंखों में आंसू थे, तमाम लोग रो रहे थे। सबको मैं देख रहा था कि उनकी आंखों से आंसू के धार बह रहे थे। कोई बंगलौर से मुझे फोन करता था, कोई कोलकाता से, कोई हैदराबाद से, कहीं कोई फरीदाबाद से, तमाम जगहों से फोन करके कहता था कि बेटा, ऐसे क्रांतिकारियों के इतिहास के बारे में आपने बताया जिनको गूगल पर भी सर्च करने के लिए हम सर्च करते हैं, उनकी जानकारी नहीं हो पाती है। अरे इस देश पे, इस देश को आजाद कराने के लिए 7 लाख से अधिक क्रांतिकारियों ने अपना सब कुछ सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, सब कुछ बलिदान कर दिया। अगर आप सोचेंगे, चाहेंगे, जानना चाहेंगे तो आप सबको निश्चित तौर पर मिलेगा। सरदार भगत सिंह यही पिसावा, बहुत ज्यादा दूर नहीं है आप लोगों से, पिसावा क्षेत्र में शादीपुर गांव में 18 महीने रहे। 18 महीने सरदार भगत सिंह जी ने यही पिसावा क्षेत्र में रहकर स्कूल की स्थापना की। छोटे छोटे बच्चों को बुलाते थे, उन्हें क्रांति की बात बताते थे, उन्हें बताते थे कि कैसे हमें स्कूल में रहकर पढ़ाई करते समय आजादी के लिए हमको सब कुछ समर्पित करना है, राष्ट्र को समर्पित करना है। देखिए ने उनका बलिदान जरा देखिए। एक दिन जहां पर रहते थे ठाकुर टोडर सिंह, वहां पर विवेक भाई ने वो स्टोरी लिखी थी। वहां पर रहते हुए एक दिन उन्होंने कहा कि मेरी मां की तबीयत खराब है, मुझे पंजाब जाना है। सरदार भगत सिंह निकलने लगे। टोडर सिंह जानते थे क्रांतिकारी हैं, महान क्रांतिकारी हैं, और उन्होंने अपने एक सेवक को उनके साथ भेजा और कहा कि जो ट्रेन दिल्ली के लिए जाएगी उस पर सरदार भगत सिंह को बिठाना। उनका नाम यहां पर बलवंत सिंह हो गया था, उन्होंने नाम बदल लिया था क्योंकि अंग्रेज उनके पीछे लगातार पड़े हुए थे। तब वो स्टेशन पर, खुर्जा स्टेशन पर पहुंचे। ट्रेन तब तो 2-4 घंटे लेट आया करती थी। एक ट्रेन दिल्ली की तरफ आई, निकल गई, सरदार भगत सिंह नहीं बैठे। वो सेवक सोच रहा था कि सरदार भगत सिंह को दिल्ली की तरफ जाना है, आखिर सरदार भगत सिंह बैठ क्यों नहीं रहे। दूसरी ट्रेन कानपुर की तरफ पहुंची, सरदार भगत सिंह बहुत तेजी से दौड़े और उस ट्रेन पर बैठ गए। जब वो सेवक दौड़ा कि तुम्हें तो दिल्ली पंजाब की तरफ जाना था, आप कानपुर की तरफ क्यों जा रहे हो, तो सरदार भगत सिंह ने कहा
कि मेरी मां की तबीयत नहीं खराब है, मेरे भारत मां की तबीयत खराब है, मेरी मां बीमार है, उसको आजाद करा के लौटूंगा या फांसी के फंदे पर झूल जाऊंगा। ये क्रांतिकारियों का इतिहास आपके अलीगढ़ की माटी से जुड़ा हुआ है। उसको जरा एक बार सोचिए, एक बार खंगालने की कोशिश करिए, एक बार लिखिए। आप लिखते रहेंगे, आप लिखते लिखते किताबें पुस्तकें लिख सकते हैं। कई क्रांतिकारियों के गांव से इतिहास को खंगालते हुए अगर आपने कभी लिख दी एक कहानी, आज 11 साल के 15 साल के बच्चे नोवेल लिख रहे हैं। आप जरा सोचिए, और अगर आपने कोई किताब या पुस्तकें आपने लिखी और यहां पर आपके एचओडी सर और तमाम डिपार्टमेंट्स के सारे प्रोफेसर आपको यहां पर आपकी पुस्तकें विमोचन करते हैं, तो आप देखिए आप कैसे गौरवान्वित होंगे, कैसे आपको महसूस होगा कि हमने तो साधारण सी बात लिखी थी, हमने तो छोटी सी कहानियां लिखना शुरू की, हमने तो छोटी सी कविताएं लिखनी शुरू की, और कैसे किस तरह से मेरी ये पुस्तक यहां पर आई और इसकी ओपनिंग का आज समय आ गया है। तो आज से तय करिए हमारे सारे साथियों से, कविताएं लिखिए क्रांतिकारियों की, गीत लिखिए क्रांतिकारियों की, और बहुत सारी कहानियों को ढूंढकर धीरे धीरे लिखना शुरू करिए। कब वो पुस्तक में बदल जाएगी, तब्दील हो जाएगी, वो सारी गीत और कहानियां आपको पता नहीं रहेगा। इस क्रांति की ज्वाला में जैसे मैंने बताया कि 7 लाख के करीब, उससे अधिक क्रांतिकारियों ने जो लिखित में है उन्होंने अपना बलिदान दिया। आप जरा सोचिए ना कि धूल के कण रक्त से धोए गए हैं, विश्व के संताप सब सजोए गए हैं। धूल के कण रक्त से धोए गए हैं, विश्व के संताप सब सजोए गए हैं। अरे पांव के बल मत चलो, अपमान होगा, क्योंकि सिर शहीदों के यहां बोए गए हैं, सिर शहीदों के यहां बोए गए हैं। पग पग पर आप चलोगे, कहीं ना कहीं क्रांतिकारियों की ज्वाला, कहीं ना कहीं क्रांतिकारियों की गौरव गाथा आपको सुनने को मिलेगी, आपको पढ़ने को मिलेगी, और आप अपने जीवन को परिवर्तित करते हुए, देखते हुए महसूस करेंगे। अलीगढ़ में ही जाइए, बड़ा बाजार के पास जहां पर फांसी का कुआं था, लगातार लोगों को फांसियां दी जाती थी। भारती को आजाद कराने का काम करते थे, उन्हें फांसी के फंदे पर लटका दिया जाता था।